हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम आपको प्रिज्म और पिरामिड का जो पहले वीडियो में आपको उसका कंसेप्ट और सूत्र दिए थे, तो उसमें आपका एक सूत्र में क्या होता है, पार्ट्स ऑफ पृष्ठीय क्षेत्रफल जो पिरामिड का उसमें हाफ छूट गया था, उसको आप सही कर लीजिएगा। और आज हम देखेंगे इन दोनों से संबंधित आपका कुछ महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन और उसको हल करेंगे। तो इसके लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा। क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुजाकार आधार वाले प्रिज्म का आयतन 108√3 घन सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए आपका क्या बताए थे, आयतन क्या प्रिज्म का, प्रिज्म बता दिए थे आपका कोई भी हो सकता है बहुभुज, कोई भी बहुभुज हो सकता है उसका आधार। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ क्या, आपका एक समबाहु त्रिभुजाकार है जिसकी भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर, भुजा क्या आपका 6 सेंटीमीटर आधार का भुजा, और आयतन दिया हुआ है 108√3 घन सेंटीमीटर। आयतन क्या वॉल्यूम आपका, यानी यहाँ पर देखिए आयतन आपका भी बराबर 108√3 घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए आप क्या जानते हैं, प्रिज्म का आयतन क्या होता है, देखिए एरिया ऑफ बेस गुने हाइट, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस देखिए ये एरिया क्या आपका समबाहु त्रिभुज है, तो क्या कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा कितना आपका आधार का 6 है, तो 6 गुने 6। अब गुने हाइट नहीं दिया हुआ, ये जो आपका हाइट है ये हाइट दिया हुआ नहीं है, तो हाइट को हाइट छोड़ देते हैं। बराबर आपका आयतन तो दिया हुआ भी 108√3, तो देखेंगे तो ये आपका √3 कट जाएगा। तो देखिए आपका यहां से काटेंगे 6, तो देखिए 18 छके और 6 तिया 18, यानी क्या हो जाएगा आपका h बराबर ये 4 क्या होगा गुना हो जाएगा 4 तिया 12 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट आपका देखेंगे इसकी पे आएगा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 8 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुजाकार आधार वाले प्रिज्म की आयतन ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो सेम उसी तरह देखिए आपका क्या आपका भुजा 8 सेंटीमीटर आपका समबाहु त्रिभुजाकार है और इसकी हाइट कितना दे रहा है, हाइट दिया 10 सेंटीमीटर। तो आयतन बराबर हम क्या जानते हैं, आयतन बराबर जानते हैं एरिया ऑफ बेस, मतलब क्या आधार का क्षेत्रफल। तो हम बताएंगे आधार क्या हमारा समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है 8 है, तो 8 गुने 8, अब गुने आयतन जो क्या होगा फिर हाइट हो जाएगा, हाइट कितना आपका 10। यहां से देख लेंगे आपका 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, लिखेंगे 8 दूनी 16 दाएं 160√3 घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब। आपका क्वेश्चन नंबर होगा आपका 2। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3। आपका क्वेश्चन है एक वर्गाकार आधार वाले प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 608 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसका आयतन ज्ञात करें। तो यहां देखते हैं आपका एक वर्गाकार, एक क्या दिया वर्गाकार आधार, आपका वर्गाकार आधार। तो आप देखिए प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, ये आपका हाइट क्या है 15 सेंटीमीटर, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 608 है। कुल सरफेस जो है एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो है 608, मतलब टीएस देखिए क्या दिया हुआ, टीएस से बराबर दिया हुआ है 608 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान देंगे सर, टीएस से बराबर क्या होता है हम जानते हैं, देखिए पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ क्या होता है ये देखिए नहीं, ये बगल में बताए थे कंसेप्ट देख लीजिएगा। पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब आधार का परिमाप। यदि वर्ग का भुजा ए मान लेते हैं तो बताएंगे आधार का परिमाप क्या हो जाएगा, आधार का परिमाप हमारा हो जाएगा 4 गुने भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा, क्योंकि 4 भुजा होता है, चारों को जोड़ेंगे 4 ही आएगा। अब फिर देखिए पेरीमीटर ऑफ बेस गुने हाइट, हाइट कितना आपका 15, हाइट कितना 15, तो देखिए होगा 15 प्लस क्या होता है 2 एरिया ऑफ बेस, 2
इंटू एरिया बेस, मतलब क्या बेस का जो क्षेत्रफल होगा, तो बता सकते हैं ये बेस क्या है, एक वर्ग है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता, मतलब ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका 608 हो गया। तो यहां से देखेंगे आपका 15 चौके 60 है, अब प्लस 2a स्क्वायर अब बराबर 608। अब यहां देखिएगा 2a स्क्वायर प्लस 60 है, अब क्या प्लस इधर आके माइनस 608 बराबर 0। अब यहाँ देखेंगे तो हम कहेंगे 2 कॉमन लेते, a स्क्वायर प्लस 30a माइनस 304 बराबर 0। अब यहाँ से आपको क्या होगा, द्विघात समीकरण को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ से देखेंगे आपका दो ऐसा खंड जिनका अंतर क्या होना चाहिए, 304, गुणनफल 304 होगा और अंतर कितना 30 होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे आपको आएगा 38 और 8। अब देखिए 38 से प्लस वाला है तो माइनस लगा दीजिए, इसका ज्यादा वाला और ये प्लस, तो क्या होगा भुजा ए यहाँ पर क्या है, ए एक भुजा है, तो मतलब क्या होगा आपका भुजा कितना होगा 8 सेंटीमीटर लेंगे, माइनस वाला तो भुजा होगा नहीं, तो भुजा कितना ले लेंगे 8 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो इसका आयतन पूछ रहा था, आयतन बराबर क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ बेस, मतलब क्या आधार का क्षेत्रफल। तो देखिए 8 सेंटीमीटर तो एक वर्ग है, यहाँ बेस क्या आपका एक वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा स्क्वायर, मतलब हम इसे कह सकते हैं 8 गुने 8। अब गुने हाइट, हाइट आपको दिया हुआ था 15, हाइट कितना दिया 15, तो 15, तो देखिए 15 8 120 फिर 12 8 96 960 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, एक त्रिभुजाकार आधार के अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तथा आधार का परिमाण 15 सेंटीमीटर है एवं आयतन 270 घन सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए एक त्रिभुजाकार ले लेते हैं और यहां पर देखिए सेम आपका जानते हो होता ही ऐसा। अब बोला जो इसका अंतःवृत्त जो है, इसका अंतःवृत्त जो है उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर है और आधार का परिमाप, मतलब तीनों को जोड़ेंगे ना, तीनों भुजा जोड़ के हम बात करेंगे, यहाँ पर समबाहु नहीं दिया हुआ है तो बराबर हम कह नहीं सकते हैं, मतलब तीनों भुजा अलग कह सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया आपका 15 सेंटीमीटर, तीनों भुजा का योगफल कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। और आयतन दिया हुआ, आयतन b बराबर दिया हुआ आपका 270 घन सेंटीमीटर। तो आपका पूछा ऊंचाई ज्ञात करें, क्या करना हाइट को निकालना है। अब देखिए जब भी इसमें अलग से पढ़ते, ये चीजें अलग से पढ़िए, कोई भी जब भी इस तरह से त्रिभुज होगा और उसके अंदर में एक वृत्त होगा, ध्यान दीजिए अंदर में एक वृत्त होगा, तो उसका होता क्या है r बराबर हमारा होता है एरिया, r बराबर होगा एरिया, या पास त्रिभुज का जो होगा एरिया बट्टा, क्या कहना याद रखना, इस टाइप का जब भी आकृति होगा तो क्या होगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल बटा, देखिए अर्ध परिमाप हो जाएगा, तो आपका अर्ध परिमाप हो जाएगा। यहां से देखिए r का मान आपको दिया हुआ, r कितना, तो यहां से देखेंगे r का मान क्या हो जाएगा, r आपका 3 दिया, 3 बराबर ये 2 पलट के ऊपर गया 2 गुने एरिया बेस ये रख लेते हैं बट्टा आपका क्या a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 15। तो यहां से a बराबर देखेंगे 15 दिया 45 बट्टे 2, मतलब क्या 45 बट्टे 2 आपका निकल गया। अब यहां से हम देखेंगे तो आप कह सकते क्या आपका b बराबर दिया हुआ था ना, b बराबर दिया हुआ था, b बराबर हम क्या जानते हैं एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस आप निकाले हैं क्या 45 बट्टे 2 गुने हाइट, हाइट h बराबर कितना आपका 270, क्या 270, देखिएगा 45 से काटेंगे तो 45 छक्के, 45 छक्के हो जाएगा 270, हाइट बराबर देखिएगा आपका 6 दूनी 12 सेंटीमीटर हो गया। इसमें याद रखना है आपका जब भी ये यहीं पर नहीं किसी तरह में जब भी त्रिभुज के आपके अंदर एक वृत्त होगा तो क्या होगा एरिया ऑफ त्रिभुज
बट्टा अगर आप a प्लस b अर्ध परिमाप करते हैं, आधा परिमाप यानी परिमाप का आधा, तो आपका क्या निकलेगा? त्रिज्या निकलेगा। वृत्त का क्या होगा? आपका त्रिज्या निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन आपका पिरामिड से संबंधित। आप यहाँ देखिए प्रिज्म से संबंधित आपका क्वेश्चन हो गया। आप पिरामिड में देखते हैं, एक पिरामिड में आधार का क्षेत्रफल 57 वर्ग सेंटीमीटर था, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात करें। तो भी बराबर प्रिज्म क्या जानते हैं? 1/3 गुने एरिया ऑफ बेस और गुने हाइट। तो आपका यहाँ पर देखिए दोनों चीज दिया हुआ, एरिया और बेस भी दिया हुआ, हाइट भी दिया हुआ। मतलब क्या करना, सिर्फ मान बैठा के आपको गुना कर दीजिए। गुने एरिया और बेस 57 गुने हाइट 10, तो यहाँ देखिए 19 या 57, 19 जाएंगे 190, मतलब 190 सेंटीमीटर। आपका देखेंगे आपका एक वर्गाकार आधार वाले पिरामिड का आयतन दिया हुआ 8000 घन सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। यदि आधार का प्रत्येक भुजा 40 सेंटीमीटर है, आधार का प्रत्येक भुजा क्या आपका 40 सेंटीमीटर है, तो देखिए आपका आयतन बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 गुने एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, इंटू क्या आपका हाइट। अब देखिए आयतन दिया हुआ 8000, क्या दिया हुआ? 8000 बराबर 1/3 गुने एरिया ऑफ बेस। एरिया कहते हैं वर्गाकार आधार है, तो वर्गाकार आधार मतलब उसका बेस वर्ग का क्षेत्रफल क्या था? भुजा स्क्वायर, और भुजा दिया हुआ आपका 40 सेंटीमीटर, तो भुजा मतलब 40 गुने 40 गुने आपका हाइट नहीं दिया हुआ, इसको हाइट को ऐसे रहने देते हैं हम। तो देखेंगे 0 0 कट जाएगा, ये 0 0 आपका कट जाएगा, 4 से कटेगा 20 चौके 80 और फिर 5 चौके 20, यानी h बराबर 5 या 15 सेंटीमीटर। h क्या हो जाएगा? 5 या 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका एक वर्गाकार आधार वाले पिरामिड के आधार का विकर्ण है 24√2 सेंटीमीटर है तथा इसका आयतन 1728 घन सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करना। तो देखिए वर्गाकार है, आपको पिरामिड कल भी बताया था इस तरह से आपका मतलब क्या होगा इसमें? देखिए आपका बताया गया था पिरामिड होता क्या है, तो इसमें आपका देखिए आधार का विकर्ण, मतलब आधार के देखिए ये आपका इसका विकर्ण, ये मतलब हम कह सकते हैं कोना कोनी। आपका विकर्ण क्या है? 24√2। हम क्या जानते हैं? आधार एक वर्ग है, यहाँ पर दिया हुआ आधार एक वर्ग है। वर्ग का विकर्ण क्या जानते हैं? वर्ग का विकर्ण बराबर हम जानते हैं √2a। ये बराबर आपको कितना दिया है? 24√2, 24√2, तो √2 कर देगा, a कितना निकल जाएगा आपका 24, जो वर्ग की भुजा कितना निकल जाएगा? 24 निकल जाएगा। इसका आयतन घन सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई क्या करना। देखिए आयतन बराबर क्या जानते हैं पिरामिड में? 1/3 गुने एरिया ऑफ बेस गुने हाइट। अब देखिए आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/3 गुने एरिया ऑफ बेस। देखिए तो ये देखिए यहाँ क्या आपका 24, वर्ग की भुजा कितना निकाले हम? 24, तो क्षेत्रफल क्या था? भुजा स्क्वायर, मतलब 24 गुने 24 गुने आपका हाइट नहीं दिया, निकाल लीजिएगा यहाँ से। देखिए हम क्या जानते हैं? ये हम जानते हैं क्या? 12 गुने 12 याद रखिएगा। ऐसे भी बता चुके आपका जो आपका वर्गमूल और घनमूल में आपको याद रखना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि रीजनिंग में आपका पूछ देता है कौन वर्ग संख्या और घन संख्या देखिए भिन्नता पूछता है, इसलिए जरूरी है। तो यहाँ पर इसके बदले हम ये चीजें लिख सकते हैं। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं? 12 दूनी 24, फिर देखेंगे आपका यहाँ देखिएगा क्या ऊपर आपका हो जाएगा, देखिएगा 12 बराबर ये 4 कर सकते हैं, 4 या 12 आपका क्या हो जाएगा? देखिए इधर 3 बराबर 1/3 गुने हाइट, हाइट कह सकते हैं 3 या 9 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट कितनी होगी? 9 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट देखिए एक है आयतीय आधार वाले पिरामिड की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, पिरामिड का आयतन 1440 घन सेंटीमीटर है। यदि आधार की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है तो आधार की लंबाई ज्ञात करना। तो देखिए आयतन, आधार क्या आपका आयताकार है, जो आधार इसमें हमारा क्या आयताकार है, तो ये लंबाई मानिए, ये चौड़ाई आपको दिया हुआ। देखिए
हाइट दिया हुआ, इस तरह से जो आपका हाइट दिया होगा h बराबर आपको बताए थे ऐसा क्या होगा पिरामिड में कौन सा हाइट होता है। ये जो समांतर दिखेगा आपका वो तिर्यक ऊंचाई होता है, लेटरल हाइट होता है यानी तिर्यक ऊंचाई होता है, और यहाँ पर आपका हाइट दिया हुआ यानी h बराबर आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और आधार की चौड़ाई यानी b दिया हुआ आपका 12 सेंटीमीटर। तो आधार का लंबाई l क्वेश्चन है और आयतन भी बराबर आपको दिया हुआ 1440 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए v बराबर हम क्या जानते हैं पिरामिड में 1/3 गुने एरिया ऑफ बेस। एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल ना, बेस यानी आधार क्या हमारा आयत है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, और गुने यहाँ पर क्या है आपका हाइट, गुने क्या हाइट। देखिए 1/3 गुने एरिया और बेस गुने हाइट। तो आपका देखेंगे क्या आपका v कितना आपका 1440, आयतन कितना 1440 बराबर 1/3 गुने लंबाई कितना है, लंबाई नहीं दिया हुआ l गुने चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 12 तो 12 और गुने हाइट कितना, हाइट 20। तो देखिए ये 0 0 कट जाएगा, 12 12 44 से हम जानते होता है, 2 से काटेंगे 2 छक्के 12, तो यहाँ से l बराबर देखेंगे 6 तिया 18, l कितना हो जाएगा 6 तिया 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखेंगे अंतिम क्वेश्चन है आज का, इसमें भी आपको पूरा सॉल्व करना होगा। थोड़ा हम इस क्वेश्चन को कर देते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करके आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तीनों आपका परस्पर क्षेत्रफल कितना निकलता है, आयतन कितना निकलता है और टोटल सरफेस एरिया कितना निकलता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक पिरामिड का आधार वर्ग है, एक पिरामिड का जो आधार का एक वर्ग है, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, इसकी भुजा कितना 10 सेंटीमीटर। इसके देखिएगा पिरामिड की लंबवत ऊंचाई, ये जो आपको बताए थे ऐसे जो आपका ये होता है, ये आपका लंबवत ऊंचाई हो गया आपका। लंबवत ऊंचाई ये बताए थे जो यहां से सेंटर से बीच की ओर होता है, तो इससे संबंधित आपका सूत्र दिए थे। देखिए आपका क्या था एल स्क्वायर, जो तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर होता। तो देखिए लंबवत ऊंचाई h हो गया, h बराबर कितना आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, और भुजा कितना a दे रहा आपका 10 सेंटीमीटर, तो a का आधा कितना कहेंगे 5 सेंटीमीटर। यहाँ से l बराबर निकालेगा √12/44 से प्लस 25 कितना आ गया 169, अर्थात कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई कितना है आपका 13 सेंटीमीटर। तो आपका पहला क्वेश्चन है पार्श्व या तिरछा पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यहाँ से आप देखिए सूत्र लगा दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन इसी में आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यहाँ से पुनः इसको सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद आयतन, आयतन के लिए देखिए 1/3 एरिया ऑफ बेस गुने हाइट। तो इस तरह से हम महत्वपूर्ण टॉपिक देखिए प्रिज्म में और पिरामिड दोनों से संबंधित आपका ये दूसरा वीडियो था। इसी तरह हम प्रत्येक टॉपिक का आपका एडवांस मैथ का टॉपिक बाय टॉपिक क्लास लाते रहेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।